हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक करवाए थे जो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं और उनसे क्वेश्चन आते हैं और हम उनको आसान समझ कर करते नहीं और एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक बार आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज हम इस वीडियो में अपने MCQ करेंगे लास्ट ईयर के। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि ये हमारा 2019 का पेपर है और लेवल फर्स्ट का है। तो इसमें आज हम CDP करेंगे। CDP के 30 क्वेश्चन हैं और क्योंकि MCQ करने बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी पेपर में के लिए कौन से टॉपिक से कहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उनके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें बताना है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है। डेवलपमेंट का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है उसमें आपको बताया भी गया है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि पैर से सिर की तरफ होता है, निकट से दूर होता है, या सर से पैर होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अनुक्रिया होता है। इसमें हमने बताना है गलत कौन सा है। आप एक बात का ध्यान रखना, HTET में या किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं नोट लिखकर, मतलब नहीं। उसमें 3 सही होंगे, जो एक गलत होता है तो उसमें ये देखना क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर बच्चे, या कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में उसको जो उनको सही लगता है वो ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसे देखना है कि उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। अब इसमें बिल्कुल क्वेश्चन आसान है लेकिन उसका पूछने का ढंग देखो क्या है। उसने बोला है वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है। पैर से सर, मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो निकट से दूर, मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ होती है, सर से पैर की तरफ होती है, और उस पर वंशानुक्रम और वातावरण, मतलब कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का फर्क पड़ता है। तो इसमें से गलत कौन सा है, पैर से सर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आंकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसमें भी देखो नहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन सा है, मानदंड संदर्भित परीक्षण, मतलब कि टेस्ट। नेक्स्ट है, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है, ओडिपस ग्रंथि। अब ये क्या है कि जो छोटा बच्चा होता है, एक लड़कियों में हार्मोन चेंज, मतलब वो एक ग्रंथि होती है, और एक मतलब जो बॉयज हैं उनमें। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी ग्रंथि है वो, जिसमें ओडिपस ग्रंथि। इसमें बताया गया है कि माता के प्रति प्रेम, ओडिपस ग्रंथि, ये बॉयज में होती है, और जो गर्ल्स में होगी, जो पिता के प्रति प्रेम होगा उसमें होगी इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है। इसमें फिर नहीं पूछा है। ये व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो हेरिडिटी के कारण भी होती है, एनवायरनमेंट के कारण भी होती है, और मैच्योरिटी परिपक्वता के कारण भी होती है। और किसके कारण नहीं होती, निर्देशन गाइडेंस के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली बालकों के लिए समृद्धि, मतलब क्या है इसमें कार्यक्रम नहीं है। इसमें मतलब डेवलपमेंट वाला जो बताया गया है वो नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, विशिष्ट आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोनाल्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरण व्यवहार का प्रकार नहीं है, सहसंबंध व्यवहार, कोरिलेटिव बिहेवियर। साथ के साथ इसमें इंग्लिश में भी दिए गए हैं, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने कहा है, ये बोला है स्किनर द्वारा। आप इनकी कुछ जो डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि जो CDP पूछते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो किस प्रकार का बालक कहते हैं उसको, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, जो एजुकेशनली रिटार्डेड होता है।
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हावर्ड गार्डनर। जो इंटेलिजेंसी जो थ्योरी बताई गई है, मैंने एक थ्योरी की अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा सिद्धांत दिया है। उसमें एक साथ एक वीडियो में मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए बनाई थी, आप उसको जरूर देखना। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी थी? ये है एस.एल. बेम। इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें पढ़ना, कई बच्चे जल्दबाजी में इसमें प्याजे भी आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन कौन था इसमें? एस.एल. बेम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है पूछा इसने, ये ध्यान देखना, वो है प्रशंसा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? संस्कृति एवं भाषा। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? 2 वर्ष में। अहम केंद्रिता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? इसमें ग्रेड में कितनी ग्रेड देंगे इसमें? C2। नेक्स्ट है, नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें से सही नहीं है वो बताना है, मतलब कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें देखो। सेकंड क्वेश्चन है ये देखो, इसमें है अनुकूलन और अनुबंधन, मतलब कि जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है वो इसमें गलत किसने है? वुल्फ और रीड, ये इसमें गलत है। फ्राइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसमें है आइकोनिक स्टेज। नेक्स्ट है, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? लगभग 1000 वर्ड वो सीख लेता है, मतलब कि उसकी स्टोरेज पावर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? देखो आप इसका एक बात ध्यान रखना कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करके पूछे गए हैं, तो कौन सा जो इसमें क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है? इसमें है स्मृतिकरण। नेक्स्ट है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। यह वंशानुक्रम का क्या नियम कहलाता है? रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। किसने मानसिक आयु शब्द में सबसे पहले परिचित करा था? एल्फ्रेड बिने ने। अगर आपको क्वेश्चन इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया और आपको नहीं पता है तो आप उसका, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप उसमें बिने ही टिक करना, क्योंकि सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे इंटेलिजेंसी पे वो एल्फ्रेड बिने ने किए थे। इसमें है AAMD और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि प्रास क्या है? 20 से 35। रोस के अनुसार की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? बाल्यावस्था को। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए प्रशिक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? नियतकालिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? आरंभिक बाल्यकाल में जिसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, वो है 2 से 6 वर्ष। और पोस्ट में कौन सा आएगा? 7 से 12। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। ये कुछ जो डिसऑर्डर हैं उनको आप एक बार रीड आउट जरूर करना, एक डिसऑर्डर जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडल स्टडी, अनुदैर्ध्य अध्ययन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसने बोला था? ये वुडवर्थ ने। अब देखना ये 2 क्वेश्चन है, एक पहले आ चुका है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट है,
किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, मतलब कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए जो ज्ञान का परिमार्जन या विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? कोरिलेटिव लर्निंग, सहसंबंधात्मक अध्ययन। ये हमने यहाँ तक 30 क्वेश्चन किए हैं अपने CDP के, और ये अपना पेपर था PRT का फर्स्ट लेवल का, ये पेपर है 2019 का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम हिंदी करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं भी लगती, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि अगर कुछ कमी होगी तो हम उसको दूर कर सकें। धन्यवाद।